समाजवादी पार्टी की आपसी कलह सड़कों पर आ गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शेफाली सिंह के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी की आपसी कलह सड़कों पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के सपा नेताओं से मिली जानकारी के बाद मुरादाबाद के मौजूदा सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को 26 जून 2021 को सपा जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया था। समाजवादी पार्टी के हटाए गए सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का आरोप है कि उन्होंने अपने भाई के जरिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से 2 करोड़ 50 लाख रुपए में डील की थी। समाजवादी पार्टी के नेता संजीव यादव कल नेता प्रतिपक्ष राम कोविंद चौधरी से मिलने के दौरान सर्किट हाउस में पहुंचे थे। वहीं हंगामे में कहा कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष साने अली सानू ने यादव समाज को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वहां हंगामा हो गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब साने अली सानू को दिया गया और बाद में महानगर अध्यक्ष साने अली सानू ने अपने शब्द वापस लेकर माफी भी मांगी। संजीव यादव ने आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजीव यादव ने कहा कि जयवीर सिंह यादव और उनके परिवार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से काफी अच्छे संबंध पहले से ही हैं, सब जानते हैं और ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता पिछले 5-6 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे थे जिला पंचायत चुनाव को लेकर और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, उस विषय में आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई। पिछले 5-6 दिनों से जिस दिन से चुनाव संपन्न हुआ है, उसी दिन शाम से ये आरोप लगाए जाते रहे कि 11 जिला पंचायत 11 लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिसमें 9 जिला पंचायत सदस्य, एक पार्टी के पूर्व महासचिव और एक वर्तमान महासचिव, कि हम इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इनको जो है पार्टी से निकाला जाए, इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। आज इसी बात को बताने के लिए, चूँकि सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पहलू आपने उधर सुना हुआ है, एक पहलू अभी दूसरा अनछुआ पहलू जो है वो आपको पता ही नहीं उसके विषय में, उस विषय में बताने के लिए हमने आपको आज बुलाया है। पूरा मामला मानने पर यह है कि इस मामले कोई ना कोई बड़ी डील हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने की है, क्योंकि हमारे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चुनाव में जो पार्टी के चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, जो पार्टी के मान्य लोग हैं और जो पार्टी के ऐसे लोग जो चुनाव से संबंधित हैं, उन सबको इस चुनाव से दूर रखा गया। किसी को भी इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया। सिर्फ जिलाध्यक्ष महोदय, पार्टी के प्रत्याशी, दोनों लोग एक गाड़ी में बैठे घूमते रहे, ना वो किसी से मिले। दिन भर आते थे, अब वो अपने घर से आए, पार्टी कार्यालय आए और यहीं पर शहर में घूमे और चले गए। उन्होंने किसी सदस्य से कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, किसी से कोई बात नहीं की। कैसे चुनाव में वोट दिए जाते हैं, कैसे आपको अपना कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन समर्थक बनेगा, इसके विषय में कोई जानकारी उन्होंने किसी को ना दी। और अगर दी होती तो शायद आज ये स्थिति मुरादाबाद में नहीं होती। ये काला दिन मुरादाबाद के इतिहास में 26 जून जो था वो आज देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये वॉकआउट देने का प्रयास हमारे जिलाध्यक्ष जी ने किया है। एक बड़ी साठगांठ इनकी बीजेपी प्रत्याशी से शायद हुई है, क्योंकि इसी कड़ी में एक तरीके से वॉकआउट दिया गया है और इसी बात से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नाराज हुए और उनको हटा दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में कल ही आपके साथ में कोई घटना हुई है, ये क्या ये घटना हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ महानगर अध्यक्ष ने कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से मिलें और उनको इसकी असलियत का खुलासा करें। आज इसी खुलासा करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि आपके माध्यम से बात हम लोग अपनी पहुंचा सकें। कल आप वहाँ पर गए थे, कौन लोग आए थे, इनसे मुलाकात करने गए थे? श्री राम गोविंद चौधरी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोग उनसे मिलने गए थे। किस लिए आए थे वो? क्या वो अपने निजी कार्य से आए थे, लेकिन चूंकि यहाँ बताया हमें यह क्या कि वो कोई समीक्षा करने आए हैं, इसलिए हम लोग भी वहाँ पहुँच के ताकि हम अपना पक्ष वहाँ पर रख सकें। तो क्या हुआ वहाँ पर हम लोग गए तो पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष है साने अली सानू, उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग यादव समाज के लिए किया वहाँ पर। उसका उन्हें जो है वहाँ पर जब उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो उन्होंने उसको जो है मुकेश भाई ने उसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया। हम लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सारे लोगों ने उनको कहा कि आप ये गलत करें। उन्होंने उसके लिए माफ़ी तलाफी की, उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी बात के लिए, अपने शब्द उन्होंने वापस लिए। उसके बाद
उसके बाद हाथ छोड़ना नहीं। जयवीर सिंह ने जो प्रयास किया कि जो है जो जिलाध्यक्ष हैं जयवीर सिंह, उन्होंने प्रयास किया। जब हमने कहा कि हमें राम गोविंद चौधरी जी से मिलना है तो उन्होंने कहा कि जो है आप लोग यहाँ नहीं मिल सकते। हमने कहा हम क्यों नहीं मिल सकते, जब मिलेंगे तो सभी पक्ष मिलेंगे, या तो कोई नहीं मिलेगा या सब लोग मिलेंगे। उन्होंने उसके बाद उसे बीच में हाथ छोड़ने का प्रयास किया, जिसका उनका मुँह तोड़ जवाब दिया गया, उनके हाथ को रोककर, और उनके बाद उससे बता दिया गया कि हाथ किसी उठने वाला नहीं है, कोई मजलूम और दबा कुचला नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से आपने पहले लोगों का शोषण किया है, अभी शोषण किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग आपके और शोषण में नहीं रह पाएंगे। अभी आपकी बातों में एक बात कही गई थी 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर, वो क्या पूरा मामला? जी, जानकारी ये मिली है कि जो जिलाध्यक्ष के भाई हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष के भाई विजयवीर सिंह, उन्होंने कोई डील भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से की। उसमें अपने किसी नज़दीकी के माध्यम से उनसे 2.5 करोड़ रुपए मांगे, और जो 6 सदस्यों की बात हम कर रहे हैं कि जिनसे उन्होंने मना कर दिया था माननीय से हमारे कि उनसे आपको कोई बात नहीं करनी है, उनकी एवज 2.5 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए। ये बात हमको जानकारी प्राप्त हुई है कहीं से, विश्वस्त सूत्रों से। आपके जो भाई हैं आपको